तो चैप्टर 9 कंप्लीट हो चुका है। आज की क्लास में एक्सरसाइज 10A स्टार्ट करेंगे। तो एक्सरसाइज 10A में क्वेश्चन नंबर 1 है, कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शंस इनटू ए परसेंटेज। इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। फर्स्ट पार्ट है 47/100, परसेंट में कन्वर्ट करना। ये फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन को परसेंट में कन्वर्ट करें। देखिए परसेंटेज होता क्या है कि जिसका डिनोमिनेटर 100 हो, माने पर 100, कोई नंबर पर 100 हो, 100 में से जितना नंबर होता है वही उसका परसेंटेज हो जाता है। सपोज करिए कि अगर 1/100 है तो इसको हम क्या राइट कर सकते हैं, 1%, डायरेक्ट राइट कर सकते हैं 1%। 2/100 जिसके अपान में पर 100, 1/100 है ना, तो 1% हो गया। 2/100 इक्वल हो जाएगा 2% हो जाएगा। 3/100 3% हो जाएगा। अब सपोज करिए कि कोई भी नंबर ऐसा है जिसमें कि पर 100 नहीं लिखा हुआ है। अब जैसे सपोज करिए कि ऐसे 1/2 है, इसको बताया कि परसेंटेज में कन्वर्ट करिए। तो परसेंटेज के लिए पर 100 हमको देखना है, पर 100 देखना है तो किसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसमें। तो नीचे 100 लाने के लिए 2 से 100 को डिवाइड करें 50 आएगा, मीन्स 50 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो जब नीचे करेंगे मल्टीप्लाई तो ऊपर भी करना पड़ेगा। तो हो जाएगा 50/52 जा 100। तो 50/100 को क्या राइट कर देंगे, 50%। परसेंट का सिंबल आपका ये 50%। और अदर मेथड में देखें कि या फ्रैक्शन हो, डेसिमल में हो, कोई नंबर डेसिमल में है, फ्रैक्शन में है, या फिर होल नंबर में है। तो होल नंबर में है, फ्रैक्शन में है, डेसिमल में है, तो सिंपली आप क्या करते हैं कि जैसे इसमें था 1/2 को निकालना था, तो 1/2 में अगर 100 का मल्टीप्लाई कर दें, 100 का मल्टीप्लाई कर दें, तो 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 से मगर डिवाइड हो जाएगा, 2 1 जा 2, और ये डिवाइड करेंगे 2 5 जा 10, 2 0 जा 0, मीन्स 50 1 जा 50% हो गया ना 50%। मीन्स किसी भी फ्रैक्शन को 100 से मल्टीप्लाई कर दें, किसी भी होल नंबर को अगर 8 को परसेंट में कन्वर्ट करना है, 8 को परसेंट में कन्वर्ट करना है, तो परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए क्या होगा, इसमें 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तब इतने परसेंट बन जाएगा, इक्वल हो जाएगा 800%। क्या हो जाएगा, 800%। तो अगर होल नंबर है तो होल नंबर में 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा, फ्रैक्शन है तो उसमें 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो परसेंट में कन्वर्ट हो जाएगा, अगर डेसिमल में है तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो परसेंट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो फर्स्ट पार्ट में है 47/100, इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। तो परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना होता है, 100 का मल्टीप्लाई। जैसे आपने देखा कि ओवरऑल हमें 100 का मल्टीप्लाई करना पड़ता है, वो फ्रैक्शन हो, डेसिमल हो, या फिर होल नंबर हो, उसमें 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए क्या होगा, 47/100 सीधे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए 100 और 100 कैंसिल हो जाएगा, क्या निकल आएगा, ये इतने परसेंट बना, किस में कन्वर्ट हो गया, ये परसेंट में। जब 100 से मल्टीप्लाई किया तो परसेंट में कन्वर्ट हो गया, इक्वल हो गया अब 47, चूंकि डिनोमिनेटर में 1 आ रहा है, और तो 47 1 जा 47% ये निकल आया, ये आंसर हो गया। सेकेंड पार्ट है 9/20, इसको परसेंट में कन्वर्ट करना है। तो परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई, तो इंटू हो जाएगा 100, अब इससे 20 से डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि 20 टेबल में 100 आता है। तो 20 1 जा 20, 25 जा 100 इक्वल हो जाएगा। तो ये निकल आया आपका 9। तो ये जो चीज बनी ये परसेंट में कन्वर्ट हुई, किसमें कन्वर्ट हुई, परसेंट में। आप लगा दे, इक्वल हो जाएगा 9 × 5%। अब इक्वल 9 5 जा 45%, यही आंसर हो गया।
तो थर्ड पार्ट 3/8, 3/8 को किस में कन्वर्ट करना है? परसेंटेज में। तो जो परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो इक्वल हो जाएगा 3/8 इंटू 100, 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए अब किससे डिवाइड हो रहा है? 8 और 100 किससे डिवाइड होगा? 4 से। तो 4 2 जा 8, 2 टाइम्स गया। 4 से 100 को डिवाइड करेंगे तो 4 2 जा 8, 10 में 8 माइनस करेंगे 2 आएगा, 0 आएगा, 20 हो जाएगा, 4 5 जा 20। तो ये निकल आया, माने इतने परसेंट आपका बना। परसेंट का साइन लगा दें तो 3 इंटू 25/2%। अब आगे इसको सॉल्व करेंगे तो 25 3 जा 75/2%, ये परसेंट में आ गया। अब इसको डेसिमल में चेंज कर दें, 2 से डिवाइड कर दें 75 को। तो देखिए 2 से 75 को डिवाइड करेंगे, 2 से 75 को डिवाइड करेंगे तो देखिए 2 3 जा 6, 7 में 6 माइनस करेंगे 1 आएगा, 5 उतारेंगे 15 हो जाएगा, 2 7 जा 14, 15 में 14 माइनस करेंगे 1 आएगा। अब उतारने के लिए कुछ नहीं है तो पॉइंट लगा करके क्वोशेंट में 0 लगा देंगे, 2 5 जा 10। तो कितना आ गया ये? 37.5, ये निकल आया 37.5%। ये आंसर हो गया। फोर्थ पार्ट है 8/125, तो इक्वल हो जाएगा, परसेंट में कन्वर्ट करना है, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8/125 इंटू 100। अब देखिए ये जो 100 और 125 किससे डिवाइड हो जाएंगे? तो ये 25 से, माने 5 से भी डिवाइड हो जाएंगे, लेकिन और बड़ा नंबर देखें तो जो इजीली मिल जाता है उससे डिवाइड कर लें। तो देखिए किससे डिवाइड होगा? 5 से 25 से डिवाइड हो जाएगा दोनों। तो 25 से 125 को डिवाइड करेंगे, 25 5 जा 125 और 25 4 जा 100। अब तो डिवाइड हो नहीं रहा, कट नहीं रहा, तो ये इतने परसेंट बना, परसेंट में कन्वर्ट किया, इक्वल हो जाएगा 8 इंटू 4/5%, इक्वल हो जाएगा 8 4 जा 32/5%, परसेंट लिखा। इसके बाद में 5 से इसको डिवाइड कर दें, तो जब 5 से डिवाइड करेंगे तो देखिए 5 से डिवाइड कर दें, डेसिमल में निकाल लें, 32 को डिवाइड करेंगे तो 5 6 जा 30, 32 में 30 माइनस करेंगे 2 आएगा, पॉइंट लगा करके 0 लगा देंगे, 5 4 जा 20, तो 20 में 20 माइनस करेंगे कुछ नहीं आएगा, तो निकल आया 6.4%। यही आपका आंसर हो गया। फिफ्थ पार्ट 19/500, इस फ्रैक्शन को परसेंट में कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाई करेंगे 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो इतने परसेंट बन जाएगा। अब इसको सॉल्व कर ले तो देखिए 0 0 से 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गए। अब ये निकल आया आपका 19/5%, ये आ गया। अब इसको कन्वर्ट कर ले, क्योंकि 5 से पूरा डिवाइड हो जाएगा, ये माने पॉइंट में भले जाएगा लेकिन पूरा डिवाइड कर लेंगे। तो 5 से 19 को अगर हम डिवाइड करेंगे तो 5 3 जा 15, 19 में 15 माइनस करेंगे 4 आएगा, पॉइंट लगा करके 0 लगा देंगे, 5 8 जा 40, 40 में 40 माइनस करेंगे कुछ नहीं बचेगा, तो ये निकल आया 3.8%। ये आंसर हो गया। 6 पार्ट है 4/15, क्या है? 4/15, तो 4/15 है, इसको परसेंट में कन्वर्ट करना है, 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 4/15 इंटू 100, इतने परसेंट बन जाएगा। अब इसको किससे कैंसिल होगा? ये 5 से 15 और 100 कैंसिल हो जाएगा, तो 5 3 जा 15 और ये हो जाएगा 5 2 जा 10, 5 0 जा 0, अब 3 से नहीं कैंसिल हो रहा है, तो ये आपका आ गया 4 इंटू 20/3%, इक्वल हो जाएगा 24 जा 80/3%। अब देखिए जो
3 से हम डिवाइड करें, इसको 3 से डिवाइड करें, लेकिन 3 अगर 2 और 5 से हमें डिवाइड करना है, 2 से 5 से या 2 के मल्टीपल से, 2 के मल्टीपल से माने 2 4 8, इनसे अगर हम डिवाइड करेंगे 16, इनसे अगर हम डिवाइड करेंगे तो वो नंबर भले ही पॉइंट के कई डिजिट तक जाए लेकिन डिवाइड हो जाएगा। 5 से डिवाइड करेंगे तो भी पॉइंट के कितने भी डिजिट तक जाए लेकिन डिवाइड हो जाएगा। माने 5 है, 10 है, 15 है, 20 है, तो माने ये नंबर से डिवाइड हो जाएगा। 2 के मल्टीपल से, 2 या 2 के मल्टीपल से डिवाइड हो जाएगा, पॉइंट में निकलेगा, पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। ऐसे 5 के मल्टीपल से भी डिवाइड हो जाएगा, या 2 और 5, 2 into 5 के जो मल्टीपल्स है उनसे भी डिवाइड हो जाएगा। लेकिन अदर नंबर जैसे 3 है, 3 से डिवाइड नहीं होगा। 7 होता तो 7 से भी पूरा पूरा डिवाइड नहीं होता नंबर। 3 है, 7 है, या आप देखें कि उसमें 6 है तो 6 में भी 6 से आपका जब डिवाइड होगा तो हो सकता है 2 से डिवाइड हो जाए, लेकिन 6 से पूरा पूरा डिवाइड नहीं होगा। 7 से भी डिवाइड नहीं होगा, 8 से डिवाइड हो जाएगा जो कि वो 2 का मल्टीपल है, 2 का मल्टीपल है। तो 6 से डिवाइड होगा, चूंकि 6 जो है किसका किसका मल्टीप्लाई, उसके फैक्टर्स क्या होता है, 2 into 3 होता है, तो 2 से तो डिवाइड हो जाएगा लेकिन 3 से डिवाइड नहीं हो पाएगा। तो इसका मतलब है कि 3 से डिवाइड करेंगे तो इसको हम, ये आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में आ रहा है, तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज कर लें। किसमें चेंज कर लें? मिक्स्ड फ्रैक्शन में, क्योंकि न्यूमरेटर आपका बड़ा है। तो इसको 3 से 80 को डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 2 जा 6, 8 में 6 माइनस करेंगे 2, 0 तारा 20 हो गया, 3 6 जा 18, माइनस करेंगे 20 में 18 माइनस करेंगे 2 आ जाएगा। अब आगे उतारने के लिए कुछ है नहीं, अब पॉइंट लगा के करें भी तो पूरा पूरा डिवाइड नहीं होगा, फिर 2 बचेगा, फिर 2 बचेगा, फिर 2 बचेगा, क्योंकि 0 करेंगे तो 3 6 जा 18, फिर 20 में 18 माइनस करेंगे फिर 2 आ जाएगा, रिमाइंडर बचता रहेगा। तो रिमाइंडर बचता रहेगा, इसलिए हम क्या करें इसको कि मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज कर लें। तो जो कोशेंट निकला है, जो कोशेंट निकला है 26, ये हो गया होल नंबर, और रिमाइंडर हो गया न्यूमरेटर। तो रिमाइंडर कितना है 2, तो न्यूमरेटर हो गया और डिनोमिनेटर हो गया। तो 26 होल 2/3%, यही आंसर हो गया। 7th पार्ट 2/3, इसको परसेंट में कन्वर्ट करना है। तो परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए कितने का मल्टीप्लाई करते हैं, 100 का, तो 100 का मल्टीप्लाई करेंगे, इतने परसेंट बनेगा। अब देख लें डिवाइड करके, तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से कोई चीज डिवाइड हो रही है क्या? नहीं डिवाइड हो रही, डिवाइड नहीं हो रही है। तो जब डिवाइड नहीं हो रही है तो क्या करें, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 100 2 जा 200/3%, 200/3% आ गया। अब देखिए 3 से जब डिवाइड करना है, अब चूंकि वैसे तो पूरा पूरा डिवाइड नहीं हो रहा है, तो 3 से जब डिवाइड करना है तो इसका मतलब है ये पूरा पूरा डिवाइड नहीं होगा, तो इसको हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। तो 3 से 200 को हम डिवाइड कर दें तो 3 6 जा 18, 20 में से 18 माइनस करेंगे 2 आएगा, 0 उतारेंगे 20 हो जाएगा, 3 6 जा 18 माइनस करेंगे 20 में 18 माइनस करेंगे 2 आएगा। अब देखिए जो 2 है, फिर अगर मान लो सपोज करिए पॉइंट लगा करके हम 0 लगाए तो 3 6 जा 18, फिर 20 में 18 माइनस करेंगे फिर 2 आएगा, तो रिमाइंडर 2 2 2 2 2 बचता जाएगा। इसका मतलब पूरा पूरा डिवाइड नहीं होगा, तो इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज कर लेते हैं। इसलिए तो जो कोशेंट आ गया वो 66 आ गया। कोशेंट कितना आया है 66, तो ये हो गया होल नंबर, और रिमाइंडर जो बचा 2 वो न्यूमरेटर हो गया अपान में 3, तो 66 होल 2/3%, यही आंसर हो गया। 8th पार्ट है 1 होल 3/5, 1 होल 3/5, तो ये आपका मिक्स फ्रैक्शन में गिवन है। सबसे पहले इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज कर लें, तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो क्या होल नंबर और डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई, तो 1 और 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 1 जा 5, और न्यूमरेटर को प्लस कर देंगे
तो 5 1 जा 5, 5 में 3 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 8/5, ये हो जाएगा। अब इसको 8/5 हो गया, इसको परसेंट में कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 100 से, तो इतने परसेंट हो जाएगा। अब देखिए 5 से 100 को 5 और 100 ये 5 की टेबल से कट रहे हैं, काट दीजिए। 5 1 जा 5 1 टाइम, और इसको काटेंगे तो 5 2 जा 10, 5 0 जा 0, तो ये निकल आया है 8 × 20%। अब 8 × 20 को मल्टीप्लाई करते हैं तो 28 जा 160%, यही आंसर हो गया। एक्सरसाइज 10A का क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करेंगे।